नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AB एजुकेशन ग्रुप में। हम पढ़ाई कर रहे थे परसेंटेज चैप्टर और परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज लेके चलेंगे। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ चीज़ों को जब हम खरीदते हैं तो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ऐसे में किसी अपना कंजम्पशन जो भी है आपका या आपका जो बजट है उसको उतना ही रखते हुए अगर किसी चीज़ के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है तो आप उसको कितना कम करेंगे और यूटिलाइजेशन, जिससे कि आपका बजट सेम का सेम रहे। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं एक्सपेंडिचर पे रिलेटेड, और ये चाहते हैं आपके बैंक के एग्जाम्स में और इसके साथ साथ और भी कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। कई बार ये आपको DI के फॉर्म में भी आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कैसे सॉल्व करना है उससे रिलेटेड एक क्लू लेंगे एक छोटे क्वेश्चन से, कि इस पे बेस करके और हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और जिनको भी इन सब वीडियोस की ज़रूरत है उनसे शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि A की सैलरी B से 25% ज़्यादा है, तो B की सैलरी A से कितने परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली लोग चलते फिरते भी पूछ लेते हैं कि इसके मार्क्स इससे इतने परसेंट ज़्यादा आए हैं तो आखिर इससे कम कितने हैं। क्या सेम होता है आंसर? क्या आप कह सकते हैं कि A की सैलरी अगर B से, A के मार्क्स अगर A और B दो व्यक्ति हैं तो B से अगर A की सैलरी जो है वो 25% ज़्यादा है, तो B की अगर 100 है और इसकी 125 है, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि B की भी एक 25% ही कम है, या नहीं कह सकते? तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि A की सैलरी जब देखी जा रही है तो उसको बेस माना जा रहा है B की सैलरी को, तो उसके हिसाब से वो 25% ज़्यादा है। लेकिन जब हम कहेंगे कि B की सैलरी कितने परसेंट कम है तो उस समय हमारा बेस हो जाएगा A की सैलरी 125 रुपये। तो A को जब हम बेस मानेंगे तो ये 25% कम नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं वो देखेंगे। अब देखिए, 125 इसका आ गया वैल्यू और इसका आ गया 100। ठीक है, तो B की जो सैलरी है वो A से कितनी कम है, यहां पर रुपए में 25 कम है। लेकिन जब हम कहेंगे कि B की सैलरी A से कितनी कम है, तो वो A से हम काउंट कर रहे हैं। तो जब हम A से काउंट कर रहे हैं तो 125 को हम रखेंगे नीचे और गुना करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। अब सॉल्व करके देखते हैं। 25 पचे 125 और 5 से 20 बार में ये चला जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर आया 20%। इसका मतलब A की सैलरी अगर B से 25% ज़्यादा है तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि B की सैलरी भी 25% ही कम है। नहीं, अब चूंकि A की सैलरी बेस हो गए, जब बेस हो गया 125, तो उसको लेकर के जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 20%। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब किसी चीज में बढ़ रहा हो तो क्या किया, इस क्वेश्चन से मैं आपको लेके चलूंगा एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस में, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर को आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको कांस्टेंट रखेंगे, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये देख लीजिए, सपोज आप चीनी खरीदते हैं अपने डेली के डेली डे टू डे लाइफ में, उसका प्राइस होगा कुछ 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। अब प्राइस है और क्वांटिटी है, मान लेते हैं कि 2 किलो जो है आपको हर महीना इस्तेमाल होता है और उसका प्राइस है 50 रुपए पर किलो। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका, खर्च आप कितना कर रहे हैं, 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर यही प्राइस बढ़ जाए तो आप कितना क्वांटिटी खरीदेंगे ताकि आपका बजट ना बिगड़े, मतलब आप खर्च उतना ही करेंगे, आपको खर्च इतना ही करना है, लेकिन आप कितना क्वांटिटी खरीदेंगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारे डे टू डे लाइफ में कि किसी चीज का प्राइस हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसके कंजम्पशन कम कर देते हैं। कभी टमाटर का प्राइस बढ़ जाए, कभी प्याज का प्राइस बढ़ जाए, कभी राइस का प्राइस बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लाना कम कर देते हैं अपने घर में और उसके जगह हम किसी अल्टरनेट चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन से इस यहां तक पहुंचने का जो रास्ता हम अख्तियार करेंगे उसमें आप देखिए कि जो बढ़ गया उस वैल्यू को हमने रखा कहां पर, डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जितना बढ़ा था उस वैल्यू को हमने रखा न्यूमरेटर में।
और मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से। अगर आप ऐसा मान लीजिए कि R% सपोज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R इंटू 100। ये हमको ये पता चल गया कि B का कितना % सैलरी कम है। अब ऐसे ही इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये है, एक में हमने आपको सैलरी को बढ़ाकर दिखाया, अब इसमें हम एक घटता हुआ ले रहे हैं जहां कुछ डिक्रीज हो रहा हो। तो क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ए की एज जो है वो बी से 15% कम है और आपको कह रहा है कि बी की उम्र ए से कितने % ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं। ए और बी दो आदमी हैं, ए की उम्र बी से 15% कम है, तो बी का अगर 100 है तो इसका है 85, ठीक है, 15% कम है। अब हमसे पूछ रहा है कि बी की उम्र ए से कितने % ज्यादा होगी, ठीक है। अब तो यहां पर भी सेम है, आपको बेस में किसको लेना है, हमको निकालना है कि बी की उम्र ए से कितने % ज्यादा होगी। तो हमारा बेस हो जाएगा ए। तो सबसे पहले कम कितना है, 15, आउट ऑफ कितना है 85, ए से ही मापेंगे हम, इंटू 100 करेंगे हम, हमारा हो जाएगा 5 तिया 15 और 17 25 50। तो ये हो जाएगा हमारा 300 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 17 इंटू 17 होता है 29 और ऑलमोस्ट 17.6% लगभग हो जाएगा कि ये जो है इतना % ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, वहां पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था तो नीचे लिया था हमने 100 प्लस 25। यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना 15%, तो हमने बेस किसको लिया 85 को और ऊपर में 15, जितना घट रहा हो या जितना भी इसके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें अगर R% सपोज कम हो रहा है तो हमने फॉर्मूला क्या अपनाया, R/100 माइनस R इंटू 100, ठीक है। आपको ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि जो घट रहा है, जितना घट रहा है या जितना बढ़ रहा है उसको हम ऊपर रख रहे हैं और जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिसको बेस मान रहे हैं, उसको नीचे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखा है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलग अलग नहीं है, हिंदी में और इंग्लिश में, एक ही में हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुगर यानी कि चीनी के प्राइस में 30% का डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि चीनी का प्राइस में 30% का कमी आ गया है। एक हाउसवाइफ है, उसको शुगर का कंजम्पशन कितने % बढ़ा देना चाहिए, उनको शुगर चीनी कितना % कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए जिससे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई अंतर ना आए। मतलब भले ही इसका प्राइस कम हो गया हो, आप ज्यादा चीनी खरीद के लाइए, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही रहना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर को अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें ये कांस्टेंट रखेंगे, यहां पर भी कह रहे हैं कोई अंतर ना है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्सपेंडिचर को रखना है कांस्टेंट, अब देखिए इसको अगर बराबर रखना है तो डेफिनेटली जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, ठीक। अगर दोनों बढ़ेगा तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, ठीक। मतलब एक्सपेंडिचर में कोई अंतर ना आए, बजट में कोई अंतर ना आए, आप इसको जैसे समझें, तो उस कंडीशन में प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी हाउसवाइफ है, अगर चीनी का दाम घट गया है तो वो क्या करेंगी, अब ये कह रहा है कि प्राइस जो है वो घट गया है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन है, प्राइस घट गया है तो क्वांटिटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो और क्वेश्चन में लिखा भी है कि कितना % बढ़ा देना चाहिए जिससे एक्सपेंडिचर में कोई अंतर ना आए। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने वो क्वेश्चन किए कि ए बी से ज्यादा है या ए बी से कम है, तो कितना % कम होगा, जो रिवर्स क्वेश्चन होता है कि ज्यादा है और कम करके बताइए कि कितना कम है एक दूसरे से। यहां पर सेम फंडा लगेगा, सेम टाइप का ही हम प्रिंसिपल अपनाएंगे।
देखिए मैं कहीं नहीं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन में कि कहां से हुआ कैसे हुआ, सीधा सीधा आंसर पे चलेंगे। कैसे? 30% डिक्रीमेंट हो रहा है, 30 को लिखा हमने ऊपर, और जब डिक्रीमेंट होता है तो नीचे क्या लिखते हैं? लोअर वैल्यू लिखते हैं, मतलब 100 में से माइनस करके 100 में से 30 को माइनस कीजिए, आ गया 70, इंटू कर दीजिए। इंटू करके हम किससे, यही परसेंटेज है, आपको परसेंटेज में निकालना है, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 300/7, यानी कि 7 चौक 28, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 60 हो गया, 7 8 56, कितना परसेंट हो गया आपका आंसर। तो कितना परसेंट बढ़ा देना चाहिए, ये इतना परसेंट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस क्या हुआ है, प्राइस हमारा कम हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपका कंजम्पशन आपको रखना है कांस्टेंट, आपको रखना है, सॉरी कंजम्पशन नहीं, एक्सपेंडिचर रखना है आपको कांस्टेंट, उस कंडीशन में आप सॉल्व करने के लिए वही फंडा, वही रूल अपनाइए कि जो ए का, ए अगर बी से इतना परसेंट ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, सेम टाइप का आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसको अलग रखेंगे, जैसे इसमें डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ इंक्रीज कर लेते हैं, और उसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा। आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन अलग अलग बुक से सॉल्व कीजिए, आपको और आइडिया ज़्यादा मिलेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि दाम बढ़ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई, यहाँ बढ़ गया 40% से, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। By how much percentage a car owner must reduce his consumption in order to maintain the same budget? आप फिर से याद कीजिए, एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है और प्राइस इंटू क्वांटिटी है। देखिए आप खुद ही कह रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो बोल रहा है कि कितना रिड्यूस कर देगा अपना कंजम्पशन। कंजम्पशन रिड्यूस करने का मतलब है कि क्वांटिटी को कितना कम कर देगा। ठीक है, क्वांटिटी को कितना कम कर देगा जिससे कि सेम बजट मेंटेन हो, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो सेम फॉर्मूला, सेम फंडा, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 40 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 40, 140। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि ए बी से 40% ज्यादा है, बी को लिखते 100, इसको लिखते 40, 140, कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप लिखते 40/140 इंटू 100, कितना कम है, ये यहां से आप निकाल लेते हैं। ठीक, यहां भी वही है, इंक्रीज बाई 40%, कितना रिड्यूस कर दें, कितना कम कर दें उसको, तो 40 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, आंसर वही आना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 सते 14, ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 7 परसेंटेज में, और यही इसका आंसर होगा। 60, 7 8 56, 40, 7 5 35, लगभग 28.5%। ठीक, लगभग यही होगा मेरे ख्याल से, तो इसको मिला लीजिएगा एक बार। बाकी क्या है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, ए अगर बी से ज्यादा है, बी अगर ए से कम है, कहीं भी अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, सेम फॉर्मूला, सेम फंडा, क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, आपका आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में आराम से टिक कर सकते हैं आप विद इन अ मिनट। आप देख रहे हैं कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो थोड़े अलग टाइप के होंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन बताया जहां पर कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट होता है। अब हम चल रहे हैं थोड़े अलग क्वेश्चन की तरफ, तो इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले एक कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया मिले कि करना क्या है। देखिए चीनी का प्राइस जो है 25% कम हो जा रहा है। ठीक है, और कम होने के बाद एक हाउसवाइफ है, वो 480 रुपये में 2 किलो शुगर जो है, चीनी एक्स्ट्रा लेके आती है। तो शुगर का नया प्राइस क्या होगा, यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनको हमने मार्क कर लिया है। कितना कम हो रहा है, 25% कम हो रहा है, 480 रुपये में 2 किलो एक्स्ट्रा शुगर खरीद के ला रही है। प्राइस घट गया है। मॉल में क्या होता है, जाते हैं लोग, दाम घट गया है, ज़्यादा सामान उठा के ले आते हैं, आगे भी चलता रहेगा। तो वही काम किया गया है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि X रुपीज पर केजी पहले प्राइस रहा होगा। ठीक है, ओल्ड प्राइस मान लिया हमने। ठीक है, तो इस 480 रुपये में ही जो भी करना है वो कर रहे हैं। तो 480 रुपये में अगर 1 किलो चीनी का दाम 480 रुपये है, ठीक है,
तो x kg का दाम कितना होगा, सॉरी x रुपीज में, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, x रुपीज में अगर 1 kg शुगर मिल रहा है, वो उल्टा इसलिए हो गया था क्योंकि रुपीज में दिया हुआ है इसलिए, अदरवाइज लिखा हुआ सही था। x रुपीज में अगर 1 किलो आपको चीनी मिल रहा है तो आपके पास 480 रुपए का बजट है, आप इसमें कितना चीनी खरीदेंगे? 1 रुपए में 1/x मिलेगा, तो 480 में कितना हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाई x kg। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होता है, 25% प्राइस कम हो गया। 25% कम हो गया, इसका मतलब 75% बचा है प्राइस, और 75% को फ्रैक्शन में अगर आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 3/4, 25 किया 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4x। ठीक है, अब 3/4 मतलब 25% दाम कम हो गया, पहले था x रुपया, अब हो गया 3/4x रुपीज। ये क्या हो गया? 25% घटने के बाद है। ठीक है, 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4, आप x में से 1/4 जब माइनस कर देंगे उसका, तो 3/4 ही बचेगा। तो 3/4x रुपीज में अब मिल रहा है 1 किलो चीनी। ठीक है, घटने के बाद। अब ये घटने के बाद जब मिल रहा है तो अभी भी आपका बजट है 480 रुपए, तो 480 रुपए में आप कितना लेके आएंगे? एक रुपए में अगर हम देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1/3/4x। ठीक है, x भी नीचे ही है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, 1/3/4x, यानी कि 4/3x। ये हम बता रहे 1 रुपए में इतना केजी चीनी आपको मिलेगा, तो 480 रुपए में कितना मिलेगा? 480। एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देने के लिए ये हो जाएगा 16×3 = 48, 160, 16 चौके 64, 640/x आएगा, इतना केजी। अब देखिए, जब पहले जो प्राइस था उसमें आपको 480/x किलो मिल जाता। ठीक है, 480 रुपये में प्राइस घट गया, तो अब आप ला रहे हैं 480 रुपया में 640/x केजी आप लेके आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 480 रुपया में कितना एक्स्ट्रा शुगर मिल जा रहा है? 2 केजी, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 2 किलो होना चाहिए। तो अब देखते हैं, 640x/x माइनस 480/x, इसका वैल्यू है 2 किलो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x एलसीएम ले लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 2x। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 160, 2 से काट दीजिए 80, यानी कि x बराबर 80 रुपीज आया आपका। x का वैल्यू क्या है? 80 हो गया। ये क्या हो गया? ओल्ड प्राइस हो गया। तो ओल्ड प्राइस क्या हो गया? 80 रुपीज पर केजी। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा था, नया प्राइस क्या होगा? तो नया प्राइस क्या होगा? नया प्राइस इज दिस 3/4x। 25% घटने के बाद जो प्राइस है वो 3/4x है। तो आप 3/4 इंटू 80 जब आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 रुपए पर केजी। ठीक है, ये हो गया पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका। ठीक है, ये हो गया ओल्ड प्राइस, ये हो गया न्यू प्राइस। न्यू प्राइस इज 60 रुपीज पर केजी एंड ओल्ड प्राइस इज 80 रुपीज पर केजी। हमने क्या किया आपको पूरे क्वेश्चन? देखिए, x रुपीज में 1 किलो पहले मिल रहा था, 480 रुपये में इनको मिल रहा था 480/x किलो। ठीक है, अब जब घट गया प्राइस तो प्राइस हो गया 3/4 रुपीज पर केजी। अब 480 रुपये के बजट में इनको कितना मिलेगा? 640/x। अब इन दोनों का अंतर ही है 2 किलो, क्योंकि 480 रुपये का जो बजट था उसमें इन्होंने 2 किलो ज्यादा चीनी खरीदा था, तो उसको हमने एक इक्वेशन में यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद x का एक वैल्यू आया। x चूंकि ओल्ड प्राइस हमने माना था, तो ओल्ड प्राइस होने की वजह से इसका वैल्यू जो आया वो 80 आया। न्यू प्राइस के लिए हमें इसका 75% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 25% कम हो गया था पहले वाले प्राइस से। तो या तो आप 75% निकाल दीजिए तो भी आ जाएगा, अगर आप 25% 80 का निकालिए और फिर उसमें से उसको माइनस कीजिए तो भी 60 आ जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, इस क्वेश्चन में 480 रुपये दिया हुआ है, 480 रुपये में 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिला है।
हम यूज करेंगे इसी 480 का। हम क्या करने वाले हैं, 25% रेट कम हुआ है, तो जो पहले 480 रुपये में कोई भी चीनी खरीद के ला रहा था उसमें भी कुछ 25% की कमी हुई होगी। हम क्या करेंगे, 480 का हम निकाल लेंगे 25%, ठीक है। हमारा आ जाएगा ये 120 रुपये, ठीक है। अब बात यह है कि इस प्राइस के कम होने के वजह से 480 रुपये में पहले जितना भी मिल रहा था आइटम, लेकिन 25% कम होने के बाद जो आया है, इसी में हमको 2 kg एक्स्ट्रा चीनी मिला है। बस इसको इतने में ही सॉल्व करना है। 120 रुपये में कितना किलो चीनी मिला है, 2 kg। देखिए पुराने वाले में हमारा जो आया था वो ओल्ड प्राइस आया था 80 रुपया, ठीक है, और न्यू प्राइस क्या आ गया था, 60 रुपये। अब देखते हैं मैच करके, ठीक है, कि क्या हमारा आंसर है, आता है इससे या नहीं आता है। अब देखिए 120 रुपये में कितना, 2 किलो, यानी कि पर केजी अगर हम देखेंगे इसका प्राइस तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, पर केजी मिल जाएगा, 60 रुपीज पर केजी हो गया, ठीक है। देखिए ये न्यू प्राइस है 60 रुपये, ठीक, क्योंकि ये कम होने के बाद की हम बात कर रहे हैं। अब हमको चाहिए अगर ओल्ड प्राइस, तो आप इसका क्या कीजिए, 75% निकाल दीजिए, 80 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और विद इन 1 मिनट जितना भी जो भी कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका उतना परसेंट निकाल लीजिए जितना कम हो जा रहा है, और जितना आपको एक्स्ट्रा मिला है उसको प्राइस में कन्वर्ट कर दीजिए। आपका न्यू प्राइस आ गया, ठीक है, आपका न्यू प्राइस आ गया तो ओल्ड प्राइस निकालना बहुत आसान है, किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्व करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वहां पर सॉल्व करके देखेंगे, ठीक। ये आपके लिए वर्क है। आप आंसर क्योंकि आ गया है, तो आंसर जब आया हुआ 80 रुपये पहले से भी पता है तो लाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ट्राई कीजिए इसको। लेकिन एक अगला क्वेश्चन लेंगे और वहां पे इसको और थोड़ा क्लैरिटी लेके आएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स मानेंगे, सब कुछ करेंगे तो बहुत टाइम लग रहा है उसमें, है ना, सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। जबकि अगर हमारा अप्रोच ऐसा हो कि कोई भी क्वेश्चन हो, घट रहा है बढ़ रहा है, आपको इतना रुपया एक्स्ट्रा, इतना रुपया है, इतना ज्यादा मिल जा रहा है आइटम, इतना कम लेना पड़ रहा है, आपको अपना बजट उतना ही रखना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, इसमें क्या हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, 25% बढ़ जा रहा है। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 25% इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, अ मैन कैन बाई 3 लीटर्स लेस। उसमें क्या हो रहा था, 2 किलो चीनी हम एक्स्ट्रा लेके आ रहे थे, यहाँ पे क्या है, प्राइस बढ़ गया है। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो इसको कम करना पड़ेगा क्वांटिटी को, तो 3 लीटर कम पेट्रोल मिल रहा है, कितने में, 1200 में। पहले भी 1200 खर्च था, अभी भी 1200 ही है। व्हाट इज पेट्रोल्स ओल्ड प्राइस, इसमें हम सब कुछ निकाल के दिखाएंगे आपको कि क्या ओल्ड प्राइस है, क्या न्यू प्राइस है। तो सबसे पहले या तो आप एक्स मान के बनाएं और पूरा लंबा प्रोसेस में जाए, अदरवाइज 1200 रुपये है आपका यहाँ पर, ठीक है। इस 25% के इंक्रीमेंट के वजह से ही इस पे जो भी फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 1200 का निकाल लेते हैं 25%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 के शून्य, 25 से कम 25 से 30, 300 आ गया, 300 रुपये। अब इस 300 रुपये में क्या हो रहा है, 3 लीटर पेट्रोल कम मिल रहा है, तो पर लीटर क्या हो गया प्राइस, ठीक है। इस 300 रुपये में ही ये 3 लीटर पेट्रोल मिल रहा है आपको, तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 300/3, 100 रुपीज पर लीटर, ठीक है। ये हो गया क्या, न्यू प्राइस। क्यों, क्योंकि ये बढ़ जाने के बाद की हम बात कर रहे हैं कि इतना लीटर कम मिला है, ठीक। तो ये हो गया आपका न्यू प्राइस, कितना हो गया, 100 हो गया। अब आपको अगर ओल्ड प्राइस निकालना है, ओल्ड प्राइस निकालना है तो देखिए 100 तो है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। जो हम परसेंटेज में या जो भी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, गिवन और फाइंड आउट का आपको अभी फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। गिवन जो वैल्यू है उसको कहाँ रखते हैं, दिया हुआ है नीचे, जो निकालना है उसको कहाँ रखते हैं, फाइंड आउट को लिखते हैं ऊपर, और यहाँ जो भी वैल्यू है हमारा उसको लिख देते हैं। हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक वैल्यू है न्यू प्राइस 100 रुपये का, हमने यहाँ लिख दिया। हमारा गिवन क्या है, 25% बढ़ जा रहा है, बढ़ने के बाद, ठीक है, और ऊपर हम लिख देते हैं 100। क्यों 100 लिखा हमने, क्योंकि हमें ओल्ड प्राइस पता करना है,
कि पुराना प्राइस कितना था, पुराना प्राइस 100 था। अब देखिए इसको सॉल्व करके 25 पचे 125, 25 चौके 100, और ये हो गया 20, 20 चौके 80, ये हो गया 80 रुपीज पर लीटर इज द ओल्ड प्राइस। पुराना प्राइस क्या हो गया, 80 रुपया पर लीटर हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा था, उस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि हमारा ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस आया था 60, ठीक है, 60 आया था मेरे ख्याल से। तो 60 अगर हमारा न्यू वो था, और कितना परसेंट कम हो रहा था उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। उस क्वेश्चन में हो रहा था 25% मेरे ख्याल से घट जा रहा था, ठीक है। तो घट जाने के बाद अगर 60 आपको आ गया था न्यू प्राइस, ठीक है, तो 25% घट रहा था, तो घटने के बाद क्या 75 बचा, 75 से हम इसको बराबर करेंगे, मतलब गिवन क्या है 75 है, और 60 रुपये हमको मिल गया था न्यू प्राइस, और हमको निकालना क्या था, ओल्ड प्राइस इज ऑलवेज 100, ठीक है, पुराना प्राइस 100 के बराबर है। आप इसको सॉल्व कीजिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 20 60, 20 चौके 80, देखिए यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में ओल्ड प्राइस कितना था, 80 रुपये। तो पिछले वाले क्वेश्चन को भूल जाते हैं और अभी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया, 1200 का 25% क्यों निकाला, क्योंकि जो भी चेंज हो रहा है इन नंबर ऑफ क्वांटिटी हो या कुछ भी हो, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस 25%। अब इस 25% के वजह से ही अगर परिवर्तन हो रहा है, तो उसी 25% की वजह से हमको 3 लीटर कम पेट्रोल मिल रहा है। पैसा हमारा 1200 ही है हमारे पास, तो हमने क्या किया, 1200 का 25% निकाला। अब इसी 300 रुपए में ये 3 लीटर का खेल हो रहा है। तो न्यू प्राइस निकालने के लिए पर लीटर जो निकाला हमने, 100 रुपया प्रति लीटर निकाला। ओल्ड प्राइस क्या हो गया, जैसे हमने उसमें आपको बताया कि 25% कम हो गया था जहां, तो वो जो वैल्यू आई थी वो 60 को इक्विवेलेंट किया हमने किससे, 75 से, और निकाल लिया हमने 100 का वैल्यू, तो हमें मिल गया ओल्ड प्राइस। यहाँ क्या था, उस क्वेश्चन को बताने का मतलब ये था कि यहाँ 100 आ गया, अब 100 दो बार हो गया, तो समझ में कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए हमने आपको पुराने क्वेश्चन को एक बार रेफरेंस दिया। लेकिन ये 100 ही आया है न्यू प्राइस, इसको 125 से हमने इक्वेट किया, क्यों, क्योंकि 25% प्राइस बढ़ा है, निकालना हमें 100 है, तो हमने निकाल लिया ओल्ड प्राइस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, कई बार ये पूछ देता है कि कितना क्वांटिटी मिलेगा, तो न्यू प्राइस अब नए में कितना लीटर खरीद सकते हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, 1200 बटा 100 यानी कि 12 लीटर, ठीक है, नए में, ठीक है, न्यू क्वांटिटी आप कह लीजिए इसको। अगर कहे कि पहले कितना क्वांटिटी खरीद सकते थे, तो या तो ऐसा कह लीजिए कि अभी अगर 12 लीटर खरीद पा रहे हैं, तो अब क्या हो गया, 3 लीटर कम खरीद पा रहे हैं, इसका मतलब सीधा 12 + 3 कर दीजिए, मतलब अभी अगर 12 ले रहे हैं और पहले से 3 लीटर कम हो गया, तो पहले वाला जानने के लिए इसको ऐड कर देंगे, तो मिल जाएगा 15। या फिर आपने जैसे यहाँ 1200 बटा 100 किया, आप यहाँ कर दीजिए ओल्ड क्वांटिटी, आप क्या कीजिए 1200 बटा 80 कर दीजिए, 8 15 8 120 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 15 लीटर आपका आंसर आ गया, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, और दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 लीटर का अंतर है, ठीक। तो अब आपसे अगर ये पूछ ले कि ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, सपोज बीआई के क्वेश्चन में ऐसा कभी कभी हो जाता है, जरूरी नहीं क्वेश्चन इस तरह का ही हो, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए और उसमें बस डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, ओल्ड प्राइस बताओ, न्यू प्राइस बताओ, दोनों का डिफरेंस बताओ। अब 100 रुपया है, यहाँ 80 है, तो अंतर आप बता देंगे, 20 रुपये पर लीटर है। पूछ लिया कि नया क्वांटिटी क्या होगा, 12 लीटर, पुराना क्वांटिटी क्या था, 15 लीटर। पिछले वाले क्वेश्चन में भी सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। आज हमने क्वेश्चन देखे क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर और प्राइस से रिलेटेड, और साथ में स्टार्टिंग किया था अगर ए बी से जितना % ज्यादा है तो बी कितना कम होगा। वैसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेफरेंस पॉइंट याद रखना है कि किससे पूछ रहा है, और जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसको डिनोमिनेटर यानी कि हर में रखना है, नीचे रखना है, ठीक है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कुछ और जानना हो तो वो भी जरूर कमेंट करें, हम आपका कोशिश करेंगे डाउट क्लियर करने का। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।